नमस्कार, क्रिएटिव कम्युनिकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की और यह हमारा सेकंड एपिसोड है। पिछले कल हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने एक प्रेजेंटेशन दी थी कम्युनिकेशन पर। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट से कि वो क्या समझे कम्युनिकेशन से और उस प्रेजेंटेशन का इनके समझ पर क्या असर पड़ा है, क्या उससे ये समझे हैं, बताएं, क्या नहीं समझे हैं वो भी ज़रूर बताएं। इससे पहले कि हम आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ बताएं, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो मेरे साथ स्टूडेंट हैं, लर्नर है कम्युनिकेशन के। प्लीज़ बताएं कि आप पिछले कल की जो वीडियो उससे क्या समझे। By watching previous video, I learned so many things like definition of communication and what is the process between sender and receiver. First of all, I want to tell the definition. Communication is the way or process by which we can exchange our thoughts and ideas with others. And the process, I want to explain that process by giving an example of this institute. At this institute, you are a sender and we all are receivers. And how you encode your thoughts in language, or doesn't matter English or Hindi, and doesn't matter what is the medium, direct or indirect, and how we understand this and decode and give feedback to you. That's all I understand. Listening to Shivansh goes to show that he has definitely learnt a lot about that presentation. और कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। ये क्या समझे हैं पिछले कल की जो वीडियो हमने अपलोड की थी कि कम्युनिकेशन क्या होती है। जैसा कि सर पिछले सर आपने एक वीडियो अपलोड की थी, मैं उस वीडियो से यह समझा कि सर कम्युनिकेशन अलग होती है एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन अलग होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होती है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आवर व्यूज़ एंड एक्सचेंजिंग आवर थाट्स, एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन इज़ आवर ब्यूटी इन thoughts and tones, and skills it's our ability to express our views. हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की। जो इन्होंने बात की कि कम्युनिकेशन स्किल एबिलिटी होती हैं और इन्होंने बात की कि क्रिएटिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इन्होंने बात की कि कम्युनिकेशन को जो क्रिएटिव बनाती है ब्यूटी एंड क्लैरिटी। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनकी फीडबैक भी लेते हैं कि ये क्या कुछ जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि जिस कम्युनिकेशन की हम अभी बात कर रहे हैं दैट इन्वॉल्व्स द सेंडर एंड द रिसीवर, द एड्रेसर एंड द एड्रेसी, that involves encoding and decoding, that involves lexical form, that involves channel, that involves no channel। इन बच्चों से ही पूछते हैं कि जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी उससे ये क्या समझे, क्या इनके भी कुछ प्रश्न हैं। कुछ और स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ताकि हम चाह रहे हैं कि जो इनकी फीडबैक है, हो सकता है जो आप लर्नर हमारे इस चैनल से कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं लाभान्वित हो। तो मैं इन बच्चों से, इन स्टूडेंट्स से जानना चाहूँगा इनके भी कुछ क्या प्रश्न है। Like you said that communication is a method and process between sender and receiver. If our medium of communication is letter by reading, then how communication proceed further? ओके, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा कि मान लीजिए जिस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन का मोड है वो लिखित तौर हैं, वो मौखिक नहीं है, वो रिटन है, वो लेटर है, तो कम्युनिकेशन आगे कैसे बढ़ सकती है। मेरा यह मानना है कि मान लीजिए कि मैं एक लेखक हूँ और आई हैव रिटन अ बुक एंड नाउ बुक हैज़ गॉन टू द हैंड्स ऑफ रीडर्स। नेचुरली दे विल गिव देयर फीडबैक, मे और मे नॉट दे गिव फीडबैक डायरेक्टली, बट डेफिनेटली इनडायरेक्टली दिस वे और दैट वे दे विल ऑल्सो गिव फीडबैक। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में फिर वो कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती है, जिसकी अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल के 4 मोड्स होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, जिसमें 2 पार्टीज, जिसमें सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इनका अच्छा प्रश्न था। Sir, my question from you is that if we talk with other person in sign language, so that is also a communication, and how other person will understand that? देखिए, फिर से इन्होंने जो प्रश्न किया है वो
मुझे लगता है कि जो यहाँ विद्यार्थी हैं थोड़े से ये बिगिनर नहीं है, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी के हैं और ये थोड़े से एडवांस्ड भी हैं। ये आगे की बात कर रहे हैं जो हम आगे आने वाले इस वीडियो में आप तक ले आएंगे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं कम्युनिकेशन तक ही सीमित रखना चाहूँगा। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें कम्युनिकेशन स्किल ही आ गई। अब ये बच्चे थोड़े स्किल्ड हैं, इनको रोका नहीं जा रहा है। ये कम्युनिकेशन की बात नहीं करना चाहते, ये स्किल और क्रिएटिव कम्युनिकेशन की बात करना चाह रहे हैं। वो हम आने वाली वीडियोस में अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे। जो ये पूछ रहे हैं, यानी ये पूछ रही हैं कि कम्युनिकेशन जो होती हैं वर्बल और नॉन वर्बल होती हैं। वर्बल होती हैं जिसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल होती हैं जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जेस्चर्स करते हैं, पोस्चर्स करते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन यानी जो प्रोसेस है सेंडर और रिसीवर के बीच की बात करनी। अब आप शायद बोर हो रहे होंगे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और थोड़ी सी मुस्कान यहाँ भी मुझे लग रही है आपके चेहरे पे भी, ये सर ने पका दिया बार बार सेंडर और रिसीवर कह के। लेकिन साथियों, बार बार कहने के पीछे कुछ ना कुछ तो मेरा उद्देश्य रहा होगा, और यह पर्पस यह है कि जब सेंडर अपनी बात रिसीवर तक भेजता है, जब हम हर रोज़ बात करते हैं, कोई भी आदमी है चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह या तो फिगरेटिवली बात करता है या लिटरली बात करता है। आप लिख सकते हैं, प्लीज़ लिखिए, राइट डाउन लिटरल वर्ड्स एंड फिगरेटिव वर्ड्स। लिटरल वर्ड्स, फिगरेटिव वर्ड्स। वो बात क्या करते हैं, या तो करते हो लिटरली करते हैं या फिगरेटिवली बात करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि लिटरल मीनिंग क्या होता है और फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं लिटरल बताता हूँ। लिटरल का मतलब होता है शब्दशः, यानी जैसे मैं शिवांश को कहता हूँ, शिवांश उठो और दरवाज़ा खोल दो, कोई आया है, तो शिवांश क्या करेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे। अब मैं दूसरा वाक्य कहता हूँ, शिवांश अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे तो कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए अवसरों के द्वार खोल देगी, यानी आपके लिए अवसर के दरवाजे खुल जाएंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर आपके लिए खुल जाएंगे। अब देख लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं फिगरेटिव में आ गया, यानी मैं दरवाजे को, डोर को अब फिगरेटिवली यूज़ कर रहा हूँ। दिस मीन्स दैट व्हेन देयर इज़ an exchange of ideas between the sender and the receiver, the sender may not necessarily be talking literally, he may be using figurative words, he may be using words figuratively. It means that when Shivansh opens the door, he's opening the door literally. But when Shivansh says that learning communication will open the doors of opportunity to us, open the doors to many good jobs to us, so that means he is using it figuratively. So this was the main point I wanted to drive. So once again, what have you understood out of this? सर मैं इससे यह समझा कि सर जैसे आप बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में सर इतनी ज़रूरी है कि सर अगर हम इसको सीखते हैं तो हमारे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी के सर द्वार खुल जाते हैं, और ये हमारे लिए सर बहुत ज़रूरी है। देखिए इन्होंने बिल्कुल ये जो मतलब इसका लिया है, ये बिल्कुल इन्होंने मतलब लिया है, ये प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन हम यहाँ भाषा बता रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रामर सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे भाषा सिखा रहे हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चैनल चलाना नहीं, हमारा मकसद आपको बताना भी है। आई वॉन्ट टू यूज़ वन मोर वर्ड, फिगरेटिवली। इसको भी बता दूँ फिर से, लाइक इफ़ यू गो देयर एंड यू ओपन द डोर, so you are using open the door figuratively or literally? Literally. Literally means in its original form, in its originality, यानी जो शब्द का अर्थ था वो शब्द से ही आप शब्द का ही अर्थ शब्द से ले रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि if you improve your communication skill, it will open the doors of opportunity to you. सर एक मुहावरे की तरह बिल्कुल फिगरेटिव का मतलब है, ठीक। अच्छा आप समझिए क्या कहा इन्होंने, जैसे मुहावरा कहा, फिगर्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं, बस यही पॉइंट था जो मुझे ड्राइव करना था।
इन दो चीज़ों के बीच में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के चैप्टर को अब क्लोज़ करेंगे। हम कल आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसके बाद हम बताएंगे क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। हम ग्रामर सिखाना भी धीरे धीरे शुरू कर देंगे कि ग्रामर में क्या इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जल्दी ही हम आप तक ग्रामर और ग्रामर की अनेक टेक्निक्स ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।